तो नंबर सिस्टम में हमने कई प्रकार के नंबर्स पढ़ाए हैं, लेकिन कुछ एक नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करने से रह गए थे, जिसमें रोमन नंबर भी मैं आपको डिस्कस नहीं कराया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में जो पेपर चल रहे हैं एनटीपीसी के, तो उसमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करके मतलब डेसिमल से रोमन नंबर में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हो सकता है कि मेंस में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे। स्टूडेंट्स लिख लेते हैं 50 तक तो लिख ही लेते हैं या 100 तक लिख लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या पूछ रहा है तो तब प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा कि किस संख्या के लिए, किस डेसिमल संख्या के लिए किस प्रकार का रोमन जो सिंबल है या चिन्ह है हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 1 के लिए आई यूज़ करते हैं, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स करते हैं, ये तो सबको आपको पता ही था। 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे भी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने 500 के लिए 5000 के लिए लिख दिया है कि जैसे 5 है ना, 5 के लिए बी होता है, 5 के लिए बी होता है जिस प्रकार से, तो आप उस पर बस बार लगा देंगे, ठीक है। तो बार का मतलब होता है कि 3 जीरो हैं, ठीक। तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो किसी भी संख्या जो कि डेसिमल संख्या होती है, उसे रोमन संख्या में लिखने के लिए स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिख पा रहे हैं। अगर जैसे आपको 3 तक लिखना है तो आप क्या करते हैं, 3 ऐसे ये डंडे खींच देंगे तो आपको इसको कह देंगे कि ये 3 है ना। लेकिन जब 4 लिखते हैं तो 4 के लिए क्या करते हैं, ये वी लगाकर इसके पीछे आई लिखते हैं। देखो जब हम किसी भी रोमन सिंबल के पहले कोई सिंबल लाएंगे, इसका मतलब होता है कि ये इसमें से घटता है, और अगर आगे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ये जुड़ता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें इस आई वी का मीनिंग क्या है कि ये तो 5 था, लेकिन आपने इसमें से क्या घटाया है, 1 घटाया है, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 4 बन गया। और अगर यही आगे लग जाता है, यही अगर आगे लग जाता है तो ये ऐड हो जाता है। तो वी आई बराबर क्या होता है, 5 और 1 6, ठीक। अच्छा फिर आगे हम जैसे ही बढ़ते जाएंगे कि 6 ये हो गया, 7 वी आई आई हो जाएगा, ठीक है, और वी आई 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 ट्रिपल हो गया। अब ऐसा है तो हम क्या करते, फिर इस प्रकार से लिख सकते थे ना 9 के लिए, 9 को हम इस्तेमाल कर सकते थे। अगर हम उसमें रोमन संख्या में लिखते तो हम किस प्रकार से लिखते कि वी और वी आई वी, भाई 4 होता है ना, ठीक। तो ये लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं लिखेंगे, लेकिन ये उचित नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास चूँकि नंबर है 10, तो हम 10 के लिए x लिख लेते हैं। जब 9 लिखना होता है तो पहले हम लिख लेंगे 10। अब चूँकि हमारे पास ये यूनिट मतलब सिंगल डिजिट वाले हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं कि सिंगल ही डिजिट को किसी को घटा करके लिखा जा सके, ऐसे का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे 10 में से सिर्फ 1 घटाना है तो हम क्या लिख देंगे, आई एक्स लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट इसके पहले इस्तेमाल हमने की है, वो क्या की है, आई, ठीक है। बात समझ गए ना। तो इसे 9 को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद फिर 11 के लिए एक्स आई और वो सब आगे आप पढ़ते हैं। बट फिर ये आगे जाकर चेंज होता है। आगे कहाँ जाकर चेंज होगा, अब देखो आपके जो 10 से आगे आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, उसमें 10 प्लेस पर भी नंबर आने लगा, है ना, मतलब इकाई और दहाई तक आ गए। तो अब आगे अगर जब हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे या फिर कहाँ से बदलाव होगा। देखो हमें चिन्ह पता है, वी तक पता था, एक्स तक हमने कर लिया, एल का पता है 50, ठीक है। तो 50 में 2 डिजिट हैं, मतलब कि ये दहाई डिजिट वाली, जिसमें दहाई डिजिट तक हो ऐसी संख्या है। तो इसके पहले हमें जो लिखना पड़ेगा या हम लिख सकते हैं इसके टर्म्स में, एल के टर्म्स में, इसकी पिछली संख्याओं को, ठीक है। तो वो लिख सकते हैं हम पूरे दाएं आगे ना, जैसे 10 कम करके लिख सकते हैं, मतलब हम लिखते हैं 40 से आगे की संख्या है, ठीक है। जैसे 40 के लिए क्या लिखा जाएगा, 40 के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एल लिखा, एल का मतलब 50 है, लेकिन आपको इसमें से पूरा 10 घटाना है, तो आप क्या लिखेंगे 10 के लिए यहाँ साइन एक्स का, तो ये बन जाएगा एक्सएल। तो 40 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सएल करते हैं, और 41 के लिए एक्स एल आई, ठीक है। ऐसे ही 42 43, और जब फाइनल आप लिखेंगे कितना 50 लिखेंगे, तो फिर जैसे 49 के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, 49 के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कि एक्स एल आई एक्स, ठीक है, ये इस्तेमाल करते। 49 के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि भैया ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 50 में से 1 कम कर लो, ठीक है। तो उसके लिए हम 50 का चिन्ह ले लेंगे एल, और 1 कम करने के लिए आई, तो आई एल, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप आई एल लिख दीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर इस प्रकार से लिखवाएगा, ठीक है। वैसे जो हम ज़्यादातर जो प्रचलन में देखते हैं वो यही देखते हैं, ये वाली फॉर्म, ठीक है, ना कि ये। बात समझ गए।
क्योंकि हमें एल, जब एल चिन्ह पर हम पहुँचे ना, तो एल के पहले ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी जो संख्या हमें पता है वो एक्स पता है, तो हम कोशिश करेंगे उसके टर्म्स में लिखें, ना कि आई और वी। ठीक, ऐसा तो लिखने को आप 45 को लिख देंगे एल और इसके पीछे वी लगा देंगे तो 45 हो जाएगा। तो लिखने को तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रचलन में नहीं रहता। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बातें समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से लिखना होता है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं इसी टेबल के अंदर, हमने एल तक पढ़ लिया। ठीक है, अगर मान लो आपको लिखना है 72, तो कैसे लिखोगे? देखो एल 50 आ गया, अब 50 के आगे 22 है ना, तो 22 को क्या लिख सकते हैं? एक्स एक्स, और फिर 2 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डबल आई, तो ये क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 88 लिखना है तो 88 के लिए क्या करेंगे आप? 88 के लिए करेंगे 50 + 38, मतलब इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि 50 के लिए एल, 30 के लिए लिखेंगे फिर ट्रिपल एक्स। ठीक है, और 8 के लिए VII। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे 88 को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। एल के आगे हमें किस चिन्ह के बारे में पता है? 100। ठीक है, 100 का चिन्ह वो क्या होता है? एल, सॉरी सी। ठीक है, 100 का क्या होता है? सी। तो सी मतलब सेंट कर लेना, सेंट मतलब 100। ठीक, तो अगर आपको सी के टर्म्स में इसके पिछली नंबर्स लिखने हैं तो कहाँ तक के लिख सकते हैं? देखो, क्योंकि मैंने बताया दाहीं तक ही रखना है आपको। अब यहाँ से आपको 3 डिजिट मिल जाएगी, वैसे सैकड़ा मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो डिजिट होती है वो दाहीं की होती हैं, तो आप कोशिश करना कि 10 ही कम कर पाएँ। ठीक है, ओके, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे XC। अगर आपको क्या लिखना है? 90 लिखना है, तो मतलब आप 90 के लिए भी सी इस्तेमाल कर सकते हैं 10 कम करके। तो 99 के लिए क्या बनेगा? 99 के लिए बन जाएगा XC, मतलब 90, और 9 के लिए क्या लिखते हैं आप? IX। लेकिन कुछ एक सोचेंगे कि आप इसे 100 - 1 कर सकते थे, मतलब C और इधर लगाएंगे तो घट जाएगा, IC लिख सकते थे। हाँ, लिख देंगे, लेकिन वही मैं आपको बताया ये प्रचलन में कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ज़्यादा प्रचलन में होता है, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 229 कैसे लिखेंगे? ठीक, तो इसको किस तरह से लिखेंगे भाई? 200 के लिए हमें 200 चाहिए, 200 मतलब 102 चाहिए, तो CC हो गया। ठीक, फिर 29 के लिए क्या होगा? डबल एक्स, और 9 के लिए क्या बन जाएगा? IX। तो इस तरह से आप 229 को लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 399 को कैसे लिखेंगे, तो 399 कैसे लिखा जाएगा कि 3 के लिए 3 C आएंगे। ठीक है, 99 के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि 99 हम पहले लिख चुके सी के टर्म्स में, क्या लिखते हैं? 99 के लिए आप लिखते हैं XC, तो ये 90 बनता है, और IX 99, तो ये बन जाएगा CCC XC IX। ठीक है, या इसे क्या लिख सकते थे आप कि ट्रिपल सी मतलब 300 और 99 करना है आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते थे इसको LIL 99 के लिए क्या लिख देते? सॉरी C गलती हो जाता है, अभी IC है ना, तो ये लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत होगा, बट प्रचलन में यही होगा, मतलब आपके ऑप्शंस में हो सकता है यही मिले। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे, अच्छा, फिर अब कहाँ चेंज करेंगे हम? अगर हम प्रचलन की ही बात करें कि ये होता है, तो आप कहाँ चेंज करेंगे? देखो, अब हमें आगे जो चिन्ह पता है वो पता है D के लिए, मतलब 500 के लिए, और 500 से पीछे जो डिजिट आ रही हैं वो 3 डिजिट वाली चलेंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट के लिए हमें पता है C की वैल्यू, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? C का इस्तेमाल करेंगे, L का नहीं करेंगे, उसमें तो 2 ही डिजिट रह गई है। 500 से पिछले जो डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता है ना C वैल्यू होती है, तो हम CD का इस्तेमाल करेंगे, और CD का इस्तेमाल करते ही हमें ध्यान आएगा CD के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 400, क्योंकि C का मतलब 100 है, D का मतलब 500, तो C पहले लिखा तो घटेगा 100 500 में से, तो 400 से आगे के जो नंबर हैं वो हम D के रूप में लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिखेंगे? CD1 CD2 इस तरह से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 482 को आप रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 400 के लिए मतलब आप इस्तेमाल करेंगे CD, D मतलब 500, और आपने 100 इसमें से घटा दिया तो 400 हो गया। 400 से आगे कितना? 82 के क्या लिखते हो? 50 + 32, तो 50 के लिए क्या चिन्ह है? L है,
32 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रिपल एक्स लिखेंगे और डबल आई, तो ये बन जाएगा 482। हाँ, काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन यही आप लिखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने दूसरा केस बता रखा है कि अगर आपको दूसरे रूप में भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये कितना आ गया, 500 आ गया, अब 500 से कितना कम, 18 कम है, तो आप एडजस्ट कर लेंगे, 18 इसमें से घट जाए, 18 घट जाए, मतलब आप क्या लिखते, डी लिख देते पहले, और 18 आपको घटाना है इसमें से, तो आगे 18 लिखोगे, ठीक है। तो 18 के लिए क्या चिन्ह होता है, 18 के लिए चिन्ह होता है एक्स वी आई आई आई, ठीक है, ये होता है। तो लिख तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप इसको ही लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कहाँ चेंज होगा, फिर आगे जाकर होगा एम। अब एम से पिछली जो डिजिट है 999, देखो वो भी कैसी है, 3 डिजिट है, ठीक है। तो हम अभी भी 3 डिजिट का ही इस्तेमाल करेंगे इसके पीछे लिखने के लिए, मतलब सी का, ना कि डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि इसके जस्ट पीछे वाली यहाँ लिखनी है, मैंने कहा है इसके पिछले ये डिजिट देख लो, वो कितने नंबर्स उसमें हैं, इकाई दहाई सैकड़ा जैसे, ठीक है। तो आपको सैकड़े वाले सिंबल का ही यूज करना है, ठीक। तो आप इस्तेमाल करेंगे सी एम का, और सी एम का मतलब ये बन जाएगा 900, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए 982 को कैसे लिखेंगे या 981, तो आप क्या कहेंगे कि 900 के लिए तो सी एम इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद 81 आया है जैसे, ठीक है, 81 आया है, तो आप उसके लिए कर देंगे क्या, 81 के लिए 50 प्लस 31, 50 के लिए एल और 31 के लिए ट्रिपल एक्स आई, ये करेंगे इस्तेमाल, ठीक। अच्छा, मैं अभी ये आपको बताने से रह गया कि 500 प्लस समथिंग अगर कुछ होगा तो क्या लिखेंगे, उसको भी देख लो। 500 प्लस के लिए जैसे अगर आपसे पूछा जाए 602 को किस प्रकार से लिखेंगे, 600, तो 600 है ना, तो पहले तो आप पूरा पूरा इसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको पता है, ठीक है, 500 की कितनी होती है, डी, उसके बाद 100 है तो सी हो गया, ठीक है, 600 बन गया ना अभी, और फिर 2 है तो 2 के लिए ये बन जाएगा, तो बन जाएगा DCCI, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए 782 के लिए क्या, या 783 को कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 700 के लिए पहले तो डी और 200 आगे ऐड करना है तो CC। अच्छा, फिर 83 चाहिए, तो 83 में 50 प्लस 33 हो जाएगा, तो L होगा, ठीक है। 50 और 33 के लिए ट्रिपल एक्स इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद 3 आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 783, तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा, ठीक। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम 1000 के ऊपर जाते हैं, 1000 के लिए कैसे लिखते हैं। अगर ये होता है कुछ पहले छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1299, ठीक। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए आप पहले तो एम इस्तेमाल करेंगे, 1000 आपने ले लिया, 200 इस्तेमाल करना है, ठीक है, 200 के लिए करेंगे सी, ठीक है। फिर उसके बाद 99 को क्या लिख सकते हैं आप, आपने 99 को 90 वाला केस याद होगा कैसे लिखा था, उसके लिए आप इस्तेमाल करते थे एक्स सी, ठीक है, XC इस्तेमाल करते थे, तो ये 90 हो जाता था, और फिर इसके लिए 9 मतलब IX, तो ये बनेगा 1299 के लिए MCCXCIX, ठीक। इसका मतलब है ये 1000 है, CC मतलब 1200 हो गया, ठीक है। और 99 के लिए क्या लिखते थे हम कि भैया C100 के लिए 10 घटाओगे 90 हो गया, फिर इस 99 करना है तो आगे आपको 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस्तेमाल कर लिया। अब इसके आगे 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1429 को कैसे लिखेंगे, तो वही है कि आपने पहले तो एम इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 14 मतलब कि जो 429 होता है उसको कैसे लिखते हैं, 400 के लिए तो हम 500 वाला केस लगा दिया करते हैं ना, डी ले लेते हैं, लेकिन इसके पहले हमें क्या लेना पड़ता है, एक्स नहीं, सी लेना पड़ेगा। तो पूरा 100 इसमें से आपने घटा दिया, 500 से 400 बन गया, फिर 400 के आगे कितना 29 है, तो XX और IX, तो ये बन जाएगा 1429, ठीक है। ऐसे ही आप आगे भी लिख सकते हैं,
जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए 3231 या कुछ भी, तो क्या होगा, 3000 है ना, तो 3000 हैं, मतलब आपको जो एम लेने हैं वो कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, ठीक है, एम एम और एम, तो 3000 हो गया। उसके बाद 231, 231, तो 231 के लिए क्या करेंगे आप, 200 मतलब 200 लेंगे, ठीक है। उसके बाद 31 है, 31 के लिए क्या कर देंगे आप, ट्रिपल एक्स और आई, तो ये बन जाएगा ट्रिपल एम सी सी ट्रिपल एक्स आई। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से आप रोमन में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर 1000 के ऊपर भी है तो, ठीक है। 3000 प्लस है तभी आप इस प्रकार से लिखेंगे। बट 4000 के लिए कैसा करेंगे, अभी इसको हम रेस कर देते हैं। मान लीजिएगा वही है कि भाई हमें पता है ना कि पूरे 1000 से आगे की जब सीरीज चलती है, तो मैंने जैसे इसके लिए लिखा है 5000 के लिए बी बार, तो अगर 4000 समथिंग होगा तो इसके पहले मुझे किसके बारे में पता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 के बारे में पता है। तो अगर मैं इसको एम बी बार कहूँगा तो मैंने क्या लिखा, ये तो लिख दिया 5000 और इसमें से 1000 कम कर लिए, तो क्या हो गया, ये 4000 ही तो हो गई ना, ये हो गए 4000, ठीक है। तो 4000 कुछ करके होगा तो आप क्या लिखेंगे, एम बी बार लिखेंगे, एम बी बार, ठीक। लेकिन वही है कि 4000 के लिए आप चाहें तो एम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट वो प्रचलन में नहीं है, ठीक। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ना करें आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं बार लगाकर, ठीक। क्योंकि एक बार अगर किसी भी इन सिंबल्स पर लग जाए तो उसका मतलब होता है उसके पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन ले लेना है, ठीक, ये ले लेते हैं 4922, ठीक है, 4922। तो कैसे लिखेंगे इसको, भाई एम बी पर बार 4000 हो गया, 922 लिखना है तो 1000 में से कम करना है ना, ठीक है। तो 1000 में से कम करेंगे आप 100, तो क्या हो जाएगा, सी एम। 900 के लिए तो सी एम होता है, आपने पहले ही देख लिया है, ठीक। 900 के लिए ये हो गया। अब 22 के लिए क्या करेंगे, डबल एक्स और डबल आई, तो ये बन जाएगा क्या, 4922, ठीक। ऐसे ही आप आगे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो 6000 प्लस चाहिए तो आप उसमें क्या कर देंगे, आगे उसी प्रकार से बढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे आपको चाहिए कितना, 7299 ये चाहिए, तो क्या करेंगे आप 7000 के लिए, इसमें बी पर बार 5000 हो गए, 2000 और चाहिए तो एम और एम, ठीक है, दो आपने लिख लिए तो ये हो जाएगा 5 2 7000। उसके बाद 299 के लिए क्या करेंगे, सी 200 हो गए, और 99 के लिए हमने आपको क्या बता रखा है, या तो आप उसे लिख सकते हैं एक्स सी करके, एक्स सी, ठीक है, और फिर कितना आई एक्स, या फिर आई सी भी लिख सकते हैं, बट वो आप ऑप्शन में देख लेंगे अगर मिला तो, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा। तो मुझे लगता है ये रोमन जो नंबर्स हैं किस प्रकार से लिखते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू।